गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 5 दोहे। इन दोहों को लिखा है कबीर, रहीम और तुलसीदास। इसमें 3 कवियों के दोहे दिए गए हैं। कबीर का रहीम जो है, इन लोगों ने तीनों ने, कबीर, रहीम, तुलसी ने बहुत सारी जीवन उपयोगी बातें अपने दोहों में बताई हैं। इन दोहों में दान प्रियता, संतोष, समानता, अच्छी संगति की महत्ता, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों को निर्देशित हमको समझाया गया है। जो कबीर है, देखिए संत कबीर 15वीं शताब्दी के कवि थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमान की गलतियों के लिए फटकारा है और हिंदू और मुसलमान दोनों को मिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है। फिर ये है संत रहीम। तो रहीम की जो पूरा नाम है वो अब्दुल रहीम खान थाना है। आप बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में आपने बोधप्रद दोहे लिखे हैं। फिर आते हैं तुलसीदास। तो संत तुलसीदास 16वीं शताब्दी की प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं। आपने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। तो इन तीनों कवियों ने अपने अपनी भाषाओं में मनुष्य को समझाने का प्रयत्न किया है कि मनुष्य को आपस में हिल मिलकर रहना चाहिए। संतों की जो वाणी होती है वह सभी भारतीय भाषाओं में होती है। हिंदी में भी अनेक संतों की रचनाएं आज भी लोकप्रिय है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कबीर के दोहे। कबीर का पहला दोहा है, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। मतलब इसमें साई मतलब भगवान। फिर जामे मतलब जिसमें, कुटुंब मीन्स परिवार, हमारा परिवार, समाज मीन्स सबका पालन पोषण हो सके। तो इसमें कबीर जी कहते हैं, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। हे प्रभु, मुझे बस इतना ही अन्न और धन दीजिए जिससे मेरे परिवार का निर्वाह हो जाए, न मैं भूखा रहूं और न कोई साधु या कोई फकीर जो मानने वाला है वह भी मेरे दरवाजे पर आए और भूखा ना लौटे। दूसरा पैर है, बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आप रो जग में हो हंसाए। पाछी मीन्स बाद में, जग मीन्स संसार और हंसाए मीन्स मजाक। बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आप रो जग में हो हंसाए। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है वह बाद में पछताता है। वह अपना काम तो बिगाड़ता ही है, दुनिया में उसकी हंसी उड़ाई जाती है। इसमें कबीरदास जी ने कहा कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है वह हमेशा बाद में पछताता है। वह अपना काम तो बिगाड़ता है ही, दुनिया में उसकी हंसी भी उड़ाई जाती है। फिर तीसरा है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खेर, ना काबू से दोस्ती ना काबू से बेर। बाजार मीन्स बाजार, मांगे मीन्स मांगना, खेर मीन्स कुशलता और दोस्ती मतलब दोस्त, बैर मीन्स शत्रुता या दुश्मनी। कबीर कहते हैं कि मैं बाजार में यदि सबके सामने खड़ा होकर भगवान से सबकी कुशलता मांगता हूँ, सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, मेरी न किसी से दोस्ती और न किसी से दुश्मनी। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बेर। कबीर जी कहते हैं कि यदि मैं बाजार में खड़ा होकर भगवान से सबकी कुशलता मांगता हूँ, सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, मेरी न किसी से दोस्ती है और न ही किसी से दुश्मनी। तो
मैं भी भूखा नहीं रहूं और मेरे दरवाजे पर कोई साधु महात्मा मांगने आए तो वो भी भूखा न जाए। फिर दूसरे दोहों में उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे अपना काम करते उसे बाद में पछताना पड़ता है, वह अपना काम तो बिगाड़ते ही है जिसके कारण दुनिया में उनकी हंसी उड़ाई जाती है। फिर तीसरे दोहे में कबीर कहते हैं कि यदि मैं सबके सामने खड़े होकर भगवान से सबकी कुशलता मांगता हूँ, सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, मेरी न तो किसी से दोस्ती है और न ही किसी से दुश्मनी। फिर रहीम के दोहे कबीर के दोहे के बाद आते हैं हम रहीम जी के दोहे के। तो रहीम जी के दोहे में सबसे पहला, रहीमन में नर मर चुके हैं जे कहूँ मांगन जारी, उनते पहिर बे हुए जिन मुख निकसत नारी। पहले दोहे में नर मीन्स क्या होता है? मनुष्य। जे मतलब जो, कहू मीन्स कही, जाही मीन्स जाते, उनते मीन्स उनसे, मुए मीन्स मर गए, जिन मीन्स जिनके, निकसत मतलब निकलता है, नाही मतलब नहीं। रहीमन में नर मर चुके हैं जे कहूँ मांगन जाही, उनते पहले वे हुए जी मुख निकसत नाही। रहीम जी कहते हैं कि वे मनुष्य मरे हुए हैं जो कहीं दूसरों के पास मांगने जाते हैं, परंतु उनसे पहले वे लोग मर चुके हैं जो मांगने वालों को देने से मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। दूसरा दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापक नहीं लिपटे रहत भुजंग। उत्तम मीन्स श्रेष्ठ, प्रकृति मीन्स स्वभाव, का मीन्स क्या, कुसंग मतलब बुरी संगति, विष मीन्स जहर, व्याप्त मतलब फैलता है, भुजंग मीन्स साफ। रहीम जी कहते हैं कि उत्तम स्वभाव के व्यक्ति पर बुरे लोगों की संगति का कोई असर या बुरा असर नहीं पड़ता है। चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन के वृक्ष पर सांपों के विष का प्रभाव नहीं फैलता है। जो रहे उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीम कहते हैं कि उत्तम स्वभाव के व्यक्ति पर बुरे लोगों की संगति का बुरा असर नहीं पड़ता है। चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन में सांपों का विष जहर नहीं फैलता है। रहीम जी का तीसरा दोहा, बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका में जो मोल। बड़ाई मीन्स होता है प्रशंसा, टका मीन्स रुपया, मोल मतलब मूल्य या उसकी कीमत। रहीम कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते, जो सचमुच बड़ा है वह कभी बड़े बोल नहीं बोलता, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, हीरा कभी नहीं कहता है कि उसका मूल्य लाखों रुपए है। बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका में तो मोल। रहीम कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपनी प्रशंसा खुद या स्वयं नहीं करते हैं, जो सचमुच बड़ा है वह कभी बड़े बोल नहीं बोलता है, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता है, हीरा कभी नहीं कहता है कि उसका मूल्य लाखों रुपए है। इस तरह रहीम जी के तीन दोहे हुए। पहले दोहे में उन्होंने उन मनुष्य को मरा हुआ कहा है जो कहीं पर किसी के घर मांगने जाते हैं, लेकिन उनसे पहले वे लोग मरे हुए हैं जो उनको मांगने पर देने से मना कर देते हैं। फिर दूसरे दोहे में उन्होंने कहा है कि उत्तम स्वभाव के व्यक्ति पर बुरे लोगों की संगति का कोई असर नहीं पड़ता है। जिस तरह चंदन के वृक्ष पर हजारों सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन फिर भी चंदन के वृक्ष पर उन सांप के जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर तीसरा नंबर के दोहे में रहीम जी ने कहा है कि बड़े लोग अपनी प्रशंसा कभी स्वयं नहीं करते हैं, वे कभी अपने को बड़ा नहीं बोलते और ना ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जिस तरह हीरा कभी नहीं कहता है कि उसका मूल्य लाखों रुपए है। तो कभी रहीम जी के दोहे पढ़े। अब आते हम तुलसीदास जी के दोहे।
नयनन मीन्स नयन या नेत्र या आंखें। स्नेह मतलब स्नेह। आवत ही हिरसे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाएंगे, कंचन बरसे में। कंचन मीन्स सोना, मेघ मीन्स बादल। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस घर के लोगों का हृदय तुम्हें आया हुआ देखकर खुश न हो जाए और जिनकी आंखों में स्नेह की भावना न हो, उस घर में कभी मत जाओ, फिर भले ही वहां सोना ही क्यों न बरसता हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम जिस घर में जाते हो, उस घर के लोगों का हृदय यदि तुम्हें देखकर खुश नहीं होता है, उनकी आंखों में तुम्हें देखकर यदि स्नेह की भावना न हो, तो उस घर में कभी मत जाओ, भले उस घर में सोने की बरसाती क्यों ना होती हो। दूसरा दोहा तुलसीदास जी का, विद्या धन उद्यम बिना, कहो जो पावे को, बिना डुलाए न मिले जो पंखा को कौन। उद्यम मतलब परिश्रम, कहो मीन्स कही हुई, पावे मीन्स पाता है, जो मीन्स जैसे, कौन मतलब हवा। विद्या धन उद्यम बिना, कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए न मिले जो पंखा को कौन। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना परिश्रम किए विद्या धन को कोई नहीं पा सकता है। जिस तरह बिना हाथ को हिलाए पंखा भी हवा नहीं देता है। कबीरदास जी कहते हैं कि बिना परिश्रम के हमको विद्या धन नहीं पा सकते हैं। जिस तरह बिना हाथ को हिलाए पंखे की हवा भी हमको नहीं मिलती है। इस तरह तुलसीदास जी के हमने दो दोहे पढ़े हैं। पहले दोहे में उन्होंने कहा है कि उस घर में नहीं जाना चाहिए जिस घर के लोग तुम्हें देखकर खुश न हो, तुम्हें देखकर जिनकी आंखों में स्नेह की भावना भी न हो, उस घर में कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे भले उस घर में सोने की बरसाती क्यों न होती हो। दूसरे दोहे में कबीर तुलसीदास जी ने कहा है कि बिना परिश्रम के विद्या धन को हम नहीं पा सकते। जिस तरह बिना हाथ हिलाए पंखे की हवा भी हमें नहीं मिलती है। इस तरह कबीरदास जी, रहीम और तुलसीदास जी ने अपने अपने दोहों के माध्यम से मनुष्य को बताया है कि इन मूल्यों का हमारे जीवन में